निकल यहाँ से। अगर दोबारा दोनों यहाँ दिखे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है भैया, हमें माफ कर दीजिए। हम जानते हैं कि आपका लोन चुकाना है, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं है। आप तो जानते हैं ना कि हमारे भैया भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। हम उनके बिना इतना बड़ा लोन कैसे चुकाएंगे? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। अगर आप कर्जा निकाल देंगे तो हम भला कहाँ जाएंगे भैया? बकवास बंद करो। तुम लोगों का रोना धोना देखने नहीं आया हूँ मैं यहाँ पर। पूरे 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन लोन चुकाने के नाम पर तुम लोग मुंह छुपाते फिर रहे हो। तेरा पति तो लोन लेके मर गया, अब बैंक का लोन कौन चुकाएगा? भाई साहब, हम मानते हैं कि हमारी गलती है, पर हम भी तो मजबूर है ना। हमारे पास कोई काम नहीं है भैया। हमारे भाई थे जो काम वगैरह करते थे और हमारे घर का खर्चा चलता था। अब आप बताइए, 2 औरतें भला कहाँ जाएंगी और हमें काम देगा कौन? हमें थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। जब आपके सारे पैसे चुका देंगे, हमें घर से बाहर मत निकालिए। औरतें हो इसलिए बैंक ने इतनी मोहलत दी थी तुम्हें, ताकि धीरे धीरे करके लोन चुका दो। अब ऊपर से ऑर्डर मिला है, या तो लोन चुकाओ या ये झुग्गी खाली करो। चलो निकलो यहाँ से। साहब थोड़ा तो रहम कीजिए, हमारे पति को मरे हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और इतनी जल्दी हम कहाँ से ये लोन चुका देंगे? ऐसा नहीं कहते साहब कि हम आपका लोन नहीं चुकाएंगे। हम कुछ भी करेंगे, खेतों में जाके काम करेंगे, दिहाड़ी करेंगे, सब कुछ करके आपका लोन चुकाएंगे साहब, लेकिन हमें घर से मत निकालिए साहब। कहाँ जाएंगे हम दोनों औरतें ऐसे? बस बहुत हो चुका, अब कोई मोहलत नहीं मिलेगी। मैंने कहा ना, या तो लोन चुकाओ या ये झुग्गी खाली करो। साहब थोड़ा तो रहम करिए, हम कहाँ जाएंगे साहब? गरीब हैं हम, हमें कोई नहीं पूछता साहब। हम कहाँ धक्के खाते फिरेंगे? थोड़ा तो रहम करिए साहब। ठीक है, अब तुम लोग कह रहे हो तो तुम लोगों को थोड़ी सी मोहलत और दे देता हूँ। वैसे अगर तुम लोग मेरी बात मान लो ना, तो तुम लोगों को पैसे चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी 4 लाख का लोन है। अब तुम जैसे लाचार औरतें कहाँ ये लोन चुकाती फिरेंगी, बैंक के धक्के खाती फिरेंगी। मेरे पास एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे तुम लोगों को पैसे भी नहीं चुकाने पड़ेंगे और तुम लोगों का बैंक का लोन भी माफ हो जाएगा। क्या साहब बताइए? कैसे क्या? तुम लोगों को मेरी बात माननी है? अब तुम लोग तय कर लो कि तुम दोनों में से मेरे साथ कौन चलेगा। और वैसे भी तू तो विधवा है, विधवाओं का हाथ नहीं लगाता मैं, क्योंकि ये पाप ना अपने सर पे नहीं लेना चाहता। वैसे तेरी ये ननद 1 नंबर की माल लग रही है, तो इसे मेरे साथ भेज दे। देख ले, 4 लाख रुपए माफ करवा दूंगा तेरे। और ये फाइल मेरे हाथ में है, कैसे क्लोज करनी है वो मैं अच्छे से जानता हूँ। साहब तभी कहीं कैसी बातें कर रहे हो आप? वो मेरे पति की बहन है और मैं उस पर आज भी नहीं आने दूंगी। और साहब, हम गरीबों के लिए ना हमारी इज्जत ही सब कुछ होती है। अगर ये वीडियो तेरी स्क्रीन पर आया है तो समझ ले धन और सुख तेरी तरफ बढ़ रहा है। अभी लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जाते जाते कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिख देना। और मेरे पति के जाने के बाद ना ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं मर भी जाऊंगी ना तभी इसके इज्जत पर आज नहीं आने दूंगी। साहब इस पर कहती है, भाई साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं?